वैसे तो हम फीमेल गिफ्टेड विद स्ट्रेंथ होती है। इस यूनिवर्स ने हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है। बट कई बार हम कुछ ऐसी हैबिट्स फॉलो कर रही होती है, हमारे कुछ एक ऐसे बिलीफ सिस्टम होते हैं जो कि हमें वीक बना देते हैं। बट हम उसे ना जानबूझ के फॉलो नहीं कर रहे होते। वो ना हमारे माइंड के सबकॉन्शियस तक चली गई होती है। कुछ ना सोसाइटी ने हमारे अंदर डाल दी होती है, कुछ हम बचपन से ही सुनते आ रहे होते हैं स्ट्रॉन्ग वुमेन की रॉन्ग डेफिनेशन को, जिसकी वजह से हम गलत माइंड सेट बना देते हैं और वो हमें रियलिटी में वीक बना रहे होते हैं। और लाइफ में हम कभी भी खुश नहीं रह पाते और लाइफ में हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। यही तो कारण है कि जो इंडियन फीमेल है ना, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती। जितने भी सर्वे होते हैं ना, उसमें यही निकल कर आता है हमारी जो इंडियन फीमेल है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, वो सबसे ज़्यादा दुखी रहती है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं ऐसी बातें आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि हर फीमेल को वीक बना रही होती है। और जितना जल्दी हम इसे अपनी लाइफ से हटा देना, उतने ही हम स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट बनेंगे। और इस चैनल पे मैं ऐसी ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। इन केस अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर हिट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है, जो हमारी हैबिट है, जो कि हमें वीक बना रही होती है, वो है हम हमेशा से यही सुनते आ रहे हैं और सोसाइटी ने भी हमें यही बताया है कि एक अच्छी फीमेल वही है जो कि सैक्रिफाइस करना जानती हो। और हमें भी यही समझ आया कि गुड वुमेन की डेफिनेशन यही होती है कि सैक्रिफाइस करना। और हमें भी यही समझ आया कि गुड वुमेन की डेफिनेशन है सैक्रिफाइस करना। और ये रॉन्ग डेफिनेशन हमारे माइंड में इम्प्लांट हुई। इसकी वजह से जो हमने अपने कैरियर में ग्रोथ करनी थी उसको हम इग्नोर करते रहे और उसको सैक्रिफाइस किया सिर्फ यही सोच के कि हम तभी एक गुड वुमेन बनेंगे जबकि हम सैक्रिफाइस करेंगे हर एक अपने सपनों के साथ, हर एक ड्रीम के साथ, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये ना बहुत ही पुराने टाइम के रूल है जो कि बहुत पहले बनाए गए थे कि जो फीमेल है वो प्रोफेशनली एक्टिव बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उनके कोई अपने गोल्स और ड्रीम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। उनका काम सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन भर अपनी फैमिली को टाइम डिवोट करना है। सारी एनर्जी उनको वहीं पे लगानी है और कहीं भी नहीं लगानी। लेकिन अब हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हमें हर चीज बैलेंस करना आता है, अपने काम को भी बैलेंस करना आता है, अपनी फैमिली को टाइम देना भी आता है और उसके साथ साथ हमें प्रोफेशनली एक्टिव रहना भी आता है। एंड जो मेल्स है, हमारे जो पार्टनर्स है, वो भी अब पहले के कंपैरेटिवली बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को। वो फीमेल को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इसीलिए जब हमारी सोसाइटी इतनी डेवलप हो चुकी है तो हमें और आपको भी अपनी सोच को बदलना होगा। अगर हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, तो ये कोई महानता नहीं है आज के टाइम में। और ना ही हम किसी फीमेल को लेट डाउन करें कि कोई अगर प्रोफेशनली एक्टिव है या कुछ कर रही है उसको बिल्कुल भी लेट डाउन ना करें और उसकी इमेज को हम नेगेटिव समझना स्टार्ट ना करें। शी इज़ नॉट अ गुड वाइफ, शी इज़ नॉट अ गुड मदर, कि वो अच्छी बहू नहीं है। ये अब टाइम हो गया है कि हम और आप अपनी सोच को बदलें। तो अगर आपके पास भी ड्रीम्स है, गोल्स है और आप उनके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं ये सोचकर कि इनको मैं सैक्रिफाइस करूंगी तो ही मैं गुड वुमेन बनूंगी, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो अपने गोल्स और ड्रीम पे काम करना स्टार्ट करें, वो ही आपको एक्चुअल में गुड एंड कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन बनाएंगे। एंड सेकंड हैबिट जो कि वुमेन को सक्सेसफुल होने से रोकती है और उनको वीक बनाती है, वो है हमारी सोसाइटी ने हमेशा से ये बताया है कि हर एक सक्सेसफुल मेल के पीछे एक फीमेल का हाथ होता है। और अब फीमेल के माइंड में ये चीजें इम्प्लांट हो रही है कि मेरा काम यह है कि मुझे दूसरों के सक्सेस में उन्हें सपोर्ट करना है, कि तभी मैं गुड वुमेन कहलाऊंगी जबकि जिनको मैं सपोर्ट कर रही हूँ वो सक्सेसफुल हो गए। तो फीमेल अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ और सक्सेस के ऊपर काम करना बंद कर देती है। तो हमेशा याद रखें, हमें किसी के भी सक्सेस का क्रेडिट नहीं मिलता। हम दूसरों की सक्सेस से कभी भी महान नहीं बनते। हम उन्हें सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं, बट
हर पर्सन की सक्सेस में जो एफर्ट होता है ना, वो सिर्फ उस पर्सन का ही होता है। लेकिन अगर हम खुद को भी सक्सेस बनाते हैं और अपने लव वंस को भी सपोर्ट करते हैं, तो उससे भी हम गुड विमेन ही रहते हैं, जो कि इंस्पायर करती है दूसरों को भी सक्सेसफुल होने के लिए। दूसरों को भी हमेशा ही सपोर्ट करना है, बट कभी ये नहीं सोचना है कि मुझे हमेशा उसकी सक्सेस के पीछे ही रहना है। आप फ्रंट पर भी आ सकते हैं, बराबर में भी आ सकते हैं। जब तक हम वैकेंट पे ही रहने की सोचेंगे ना, तब तक हमारी पर्सनैलिटी वीक ही रहेगी। और तीसरी जो हम फीमेल की हैबिट है, जो कि हमें वीक बना रही होती है और सक्सेसफुल होने से रोकती है, वो है हम हमेशा ही एक्सेप्ट करते रहेंगे कि हमें भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है, बट मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। या हम एक्सेप्ट करते रहेंगे कि कोई मुझे सपोर्ट करे, बट मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा। ये चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा वीक बनाती है, क्योंकि हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हो गए और वेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी का। हमें ना खुद पे ट्रस्ट करना होगा, उस रास्ते पे चलना स्टार्ट करना होगा। उस रास्ते पर चलते चलते हमें वो लोग मिलने स्टार्ट हो जाते हैं जो कि हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलनी स्टार्ट हो जाती है जो कि हमें आगे बढ़ाती है। लेकिन अगर आप बंद कमरे में वेट कर रहे हैं कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले, अपॉर्चुनिटी आए और हमारा डोर खटखटाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं आता, स्पेशली फीमेल के लिए। तो उठो, खड़े हो और लाइफ में कुछ करो। लाइफ में कुछ करना है ना, तो खुद को अपने आप ही मोटिवेट करना होगा। जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है ना, उनके साथ ही अपनी लाइफ की ग्रोथ करनी होगी। एंड नंबर 4, जो चीजें कि हमें वीक बना रही होती है हर फीमेल को और सक्सेसफुल होने से रोकती है, वो है टाइम, मनी, एनर्जी। इन तीनों को ही ना हम अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सुधारने में ही लगाते हैं। उन लोगों के ऊपर ही अपना टाइम और एनर्जी लगा के रखते हैं कि ये लोग सुधरेंगे, कुछ तो बदलाव आएगा। उनसे लड़ रहे हैं, उनसे झगड़ रहे हैं, उनकी बातों को आप यहाँ पे लगा रहे हैं, या उनसे बहस ही करे जा रहे हैं, या आपका एक्सटर्नल लुक, उस पे ही पैसा खर्च किए जा रहे हैं, मेकअप पर मेकअप खरीद के ला रहे हैं, क्रीम पे क्रीम खरीद के ला रहे हैं, हर महीने हर वीक अपने स्किन की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अपने हेयर की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, बस नेल की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, इसी में लगे पड़े और अपना टाइम और एनर्जी और पैसा सिर्फ इस पे ही वेस्ट किए जा रहे हैं। और अपने लिए हर तरह के प्रोडक्ट ले लेके, हर तरह का सामान ले लेके ना, मतलब सब कुछ फुल किए जा रहे हैं, और उन चीज़ों में ही अपना पैसा, अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट किए जा रहे हैं। और अपने इनर वर्ल्ड को और खुद के मतलब अंदर के सिस्टम को, उसके लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। उसको इम्प्रूव करने के लिए ना तो आपके पास पैसा है, ना तो आप पैसा खर्च करना चाहते हैं, ना ही आप टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। उसको बेटर करने के लिए तो कोई स्टेप ही नहीं ले रहे होते। 10 मिनट की मेडिटेशन के लिए आपके पास टाइम नहीं है, प्राणायाम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, वॉक पर जाने के लिए टाइम नहीं है, जिससे कि आप अंदर से हेल्दी बनेंगे। बट बाहर केमिकल लगा लगा के बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने में लगे हुए हैं। कुछ अच्छी अच्छी बुक्स खरीद लो, कुछ अच्छे अच्छे कोर्सेज मतलब खरीद लो, बट उसके लिए तो पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करना। और उस कोर्स से 10 गुना महंगे आपके पास या हमारे पास लहंगे पड़े हैं, जो कि 2 साल में या 1 साल में सिर्फ एक बार डलेगा। लेकिन हम ना अपने इनर ब्यूटी और इनर वर्ल्ड पर कुछ इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते, यही सच्चाई है। अगर हम ये तीनों के तीनों टाइम, मनी, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर, तो याद रखना, इससे भी हमारी पर्सनैलिटी ना हमेशा ही वीक रहेगी, हम हमेशा ही कंफ्यूज रहेंगे, और हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट तो कभी होगी ही नहीं। और इन चीज़ों के बारे में हमें ज़रूर से सोचना चाहिए और अपनी इन छोटी छोटी वीकनेस को ना दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हम स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट बनेंगे। That's it for today, and see you in the next video. Till then, stay happy and stay healthy.